हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का मेरे ऑनलाइन सेगमेंट में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में 11th क्लास का जो तीसरा चैप्टर है पोएम का, उसके बारे में हम डिटेल में समरी को समझेंगे और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने 11th क्लास इंग्लिश पोएम की जो हॉर्नबिल बुक है उसकी मैंने फर्स्ट और सेकंड जो पोएम्स हैं उनकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अगर आप अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग आई बटन से या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो तीसरी पोएम का नाम है हमारा द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन यानी वर्षा की आवाज़। रेन मान क्या होती है? वर्षा होती है। वॉइस मीन्स क्या होती है? आवाज़। मैंने आपको बताया था इसमें पोइट्री डिवाइस यूज हुआ है, यानी हिंदी के अंदर जो अलंकार होते हैं उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो क्या है, जब हम किसी निर्जीव वस्तु को सजीव की क्वालिटी दे दें, जब किसी हम निर्जीव वस्तु को सजीव की क्वालिटी दे देते हैं तो वहाँ एक अलंकार हो जाता है, वो होता है पर्सनिफिकेशन। क्या होता है? पर्सनिफिकेशन। तो ये पूरी पोएम में ना जो वर्षा को क्या किया गया है? पर्सनिफिकेशन किया गया है, अर्थात वर्षा को ऐसी क्वालिटी दी गई है जो कि इंसानों की होती है। ऐसी क्वालिटी निर्जीव वस्तुओं को दे दी जाए, ऐसी क्वालिटी जो इंसानों की है वो नॉन लिविंग थिंग्स को दे दी जाए, तो वहाँ क्या हो जाता है? पर्सनिफिकेशन हो जाता है। तो यही कह रहा है द वॉइस ऑफ रेन। आवाज तो इंसानों की होती है, लेकिन यहाँ पर रेन को क्या कर दिया है? पर्सनिफिकेशन कर दिया है। इसलिए बोल रहा है कि द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज। ये तो किसका नाम है? पोएम का नाम है। और इसके जो पोइट हैं वाल्ट व्हाइटमैन। कौन है? वाल्ट व्हाइटमैन। समरी आपको बता दूं, इसमें क्या किया है, वाल्ट व्हाइटमैन ने अपने सॉन्ग को वर्षा से कंपेयर करके बताया है। यानी उनका ऐसा मानना है जो वर्षा होती है और जो सॉन्ग होता है, यानी जो बारिश और जो सॉन्ग होता है, दोनों की क्या है? एक ही उत्पत्ति है। यानी एक ही जगह से वो क्या करते हैं, वो एक ही जगह से राइज करते हैं, एक ही जगह से उठते हैं और वापस उसी जगह पे जाके क्या करते हैं? मिल जाते हैं। ठीक है। और जो वाल्ट व्हाइटमैन पोइट हैं इसके, उन्होंने क्या किया है, अपनी जो खुद की जो डिस्कस होता है, अर्थात अपनी बातों को वर्षा के साथ क्या किया है? कंपेयर किया है। बारिश के साथ क्या किया है? कंपेयर किया है। और ये क्या कर रहे हैं? कुछ समय बारिश से क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले स्टेज में हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। एंड और हु माने तुम, आर्ट। आर्ट का अर्थ होता है, अमेरिकन लैंग्वेज में लिखी गई है ये, आर्ट मीन्स होता है आर। जो आर्ट होता है ना, आर्ट बोले तो आर। दाऊ, दाऊ माने क्या होता है? तुम। वर्षा से बोल रहे हैं हु आर्ट दाऊ, तुम कौन हो। जो पोइट हैं यानी कवि हैं, वो वर्षा से क्या बोल रहे हैं? हु माने जो आर्ट, आर्ट का सेंस क्या होता है? आर। आर्ट और आर। दाऊ मीन्स तुम। वर्षा से बोल रहे हैं कि तुम कौन हो। कौन बोल रहे हैं? कवि बोल रहे हैं। सैड आई, मैंने कहा। सैड आई, कवि कह रहे हैं वर्षा से कि तुम कौन हो। टू द सॉफ्ट, सॉफ्ट माने मुलायम तरीके से, फॉलिंग माने गिरती हो, शॉवर मीन्स छोटी छोटी बूंदों के साथ। अर्थात जो बारिश है वो बारिश से बोल रहे हैं कि तुम बड़े आराम से, फॉलिंग माने गिरती हो, शॉवर माने छोटी छोटी बूंदों के साथ। अर्थात तुम जिस प्रकार गिरती हो ना, कि तुम कौन हो। बारिश से बोल रहे हैं कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंस टू टेल, विच यहाँ पे बारिश के लिए आया है, स्ट्रेंस विचित्र तरीके से, टू टेल माने बताना। और उनको जो बारिश है ना बहुत ही विचित्र तरीके से रिप्लाई देती है। गिव मी एन आंसर, वो बता रहे हैं कि बारिश मुझे ऐसा उत्तर देती है, एज हियर ट्रांसलेटेड, उसका मैं क्या कर रहा हूं? ट्रांसलेट कर रहा हूं। अर्थात बारिश ने जो मेरे को क्या दिया? उत्तर दिया ना, उसको मैं ट्रांसलेटेड कर रहा हूं। जो नीचे पैराग्राफ में वो आपको बताएगा। यानी इस पैराग्राफ में क्या है? पूरे में इस पैराग्राफ में पोइट ने, कवि ने क्या किया है? कवि ने बारिश से पूछा है कि तुम कौन हो। छोटी छोटी बूंदों के साथ, बौछारों के साथ तुम गिरती हो, तुम कौन हो। तो बारिश बड़ी विचित्र तरीके से, स्ट्रेंज तरीके से उत्तर देती है। और कवि कह रहे हैं जो उत्तर उसने दिया, जो आंसर उसने दिया है ना, मैं उसको ट्रांसलेटेड कर रहा हूं, उसका मैं अनुवाद करके बता रहा हूं। तो देखो वो क्या बता रही है। बारिश उत्तर क्या दे रही है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूं। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी की कौन हूं? कविता हूं। ठीक है। यानी पृथ्वी की मैं पोएम हूं। ये उत्तर कौन दे रही है? ये बारिश क्या दे रही है? उत्तर दे रही है। सैड द वॉइस ऑफ द रेन,
यानी बारिश की आवाज ने कहा कि मैं पृथ्वी की कविता हूं, मैं पृथ्वी की पोइम हूं। पृथ्वी की पोइम क्यों बोला गया है कि पृथ्वी से ही उसकी क्या है, उत्पत्ति हुई है। इटर्नल मीन्स लगातार, बारिश बोल रही है। इटर्नल मीन्स लगातार। आई माने मैं, आई माने मैं। राइज मीन्स उठती हूं। इनपेलेबल, इनपेलेबल मीन्स क्या होता है, ऐसी चीज है जिसको छुआ ना जा सके, ऐसी चीज जिसको छुआ ना जा सके उसको बोलते हैं इम्पेलेबल। ठीक है। आउट ऑफ द लैंड, लैंड क्या होती है, भूमि। एंड द बॉटमलेस सी, सी ऐसा जिसका कोई बॉटम ना हो। तो बारिश कह रही है ना कि मैं बॉटमलेस समुद्र से, बॉटमलेस समुद्र से, और लैंड मीन्स भूमि से ऊपर की ओर उठती हूं। आपने देखा होगा साइंस में क्या होता है कि पानी क्या है, नीचे से क्या हो जाता है, नीचे से ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है। साइंस में क्या है, प्रोसेस है ना, तभी तो बारिश होती है। तो उसी प्रकार करिए, इटर्नल माने लगातार। आई राइज, मैं उठती हूं। इम्पेलेबल माने मुझे छुआ नहीं जा सकता है। आउट ऑफ द लैंड, लैंड मीन्स भूमि से उठती हूं। एंड द बॉटमलेस सी, और एक ऐसे समुद्र से मैं ऊपर उठती हूं जिसका कोई भी आधार नहीं है, जो कि क्या है, पूरा बॉटमलेस है। क्लियर। तीसरी लाइन में वो क्या बोल रही है, अपवार्ड द हेवन, हेवन का अर्थ है यहाँ पे आकाश, हेवन का सेंस क्या है, आकाश। अपवार्ड टू दी हेवन, मैं अपवार्ड माने ऊपर की ओर, और मैं लगातार नीचे भूमि से और समुद्र से लगातार मैं ऊपर की ओर जाती हूँ। वेंस, वेंस मीन्स जहां से, मतलब नीचे से पानी उठ के ऊपर जाता है, तो वही बोल रही है अपवार्ड टू द हेवन, मैं लगातार ऊपर की ओर जाती हूं। बेंस माने जहां से, यानी ऊपर से। वेगुली, वेगुली मीन्स स्पष्ट रूप से। फॉर्म्ड, फॉर्म्ड माने बदलकर। ऑल टुगेदर माने साथ, ऑल टुगेदर माने साथ साथ। चेंज्ड, ऊपर जाती हूं और वहां पे मेरा क्या है, फॉर्म चेंज हो जाता है, यानी मेरा फॉर्म बादलों में परिवर्तन हो जाता है। एंड येट द सेम, और दोबारा से नीचे जाके, मतलब मैं क्या करता हूँ, नीचे से ऊपर पहुंचती हूँ, वहां पे मेरा आकार बादलों में से चेंज हो जाता है। एंड येट द सेम, और दोबारा से ऊपर से बारिश नीचे आ जाती है ना, तो वही क्या हो जाता है, येट द सेम का अर्थ है जहां से वो जैसी थी और वैसी ही वो हो जाती है, यानी नीचे से उठ के कहाँ पहुंची, ऊपर, और ऊपर से क्या होता है, ऊपर से नीचे बरस कर आ जाती है। येट द सेम, और जहां से वो उठ के गई है ना वर्षा की बूंदें, वहीं वो आ जाती हैं, और जैसी हैं वो वैसी ही हो जाती हैं। आगे क्या बोल रही है बारिश, आगे कह रही है आई माने मैं, डिसेंड माने नीचे गिरना, मैं ऊपर से, डिसेंड मीन्स नीचे गिरती हूँ। टू लेव, लेव मीन्स होता है धोना, LAVE, लेव मीन्स क्या होता है, धोना। ड्रॉट्स, ड्राउट्स मीन्स होता है सूखा, ड्राउट्स मीन्स क्या होता है, सूखा। एटोमिस, एटोमिस मतलब होता है छोटे छोटे कण, एटोमिस क्या होता है, छोटे छोटे कण। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, इसका अर्थ है धरती की धूल परतें। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, इसका अर्थ होता है धरती की धूल भरी परतें। तो बारिश क्या बोल रही है कि मैं ऊपर से नीचे गिरती हूं और छोटे छोटे कणों को, धरती की धूल भरे कणों को मैं उनको क्या कर देती हूँ, लेव मीन्स धो देती हूँ। ऐसा होता नहीं होता है, बारिश ऊपर से क्या नीचे पड़ती है और जमीन पर तो धूल भरे जो क्या है, परमाणु हैं, कण हैं, उनको क्या कर देती है, धो देती है, और नीचे जो सूखापन है उसको भी क्या कर देती है, धो देती है। यही बारिश बोल रही है कि आई डिसेंड, मैं नीचे गिरती हूँ। टू लेव माने धो देती हूँ। ड्राउट्स मीन्स सूखेपन को। एटोमिस मीन्स छोटे छोटे कणों को। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और धरती के धूल भरी परतों को मैं धो देती हूं। क्लियर। एंड और ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और जो सीड्स मीन्स बीज, जो बीज है ना मेरे बिना, जो बीज हैं वो मेरे बिना। लेटेंट और अनबॉर्न दोनों का अर्थ है छिपे हुए। जो धरती में से हम क्या कोई पौधा लगाते हैं ना, तो ऐसे क्या है, तो बीज क्या होता है, जब तक पानी नहीं पड़ेगा तब तक क्या होता है, वो क्या निकलते नहीं है बाहर, यानी उसका प्लांट निकल के नहीं आता है। तो इसलिए बारिश कह रही है जो जमीन पे छिपे हुए बीज है ना, जो जमीन पे छिपे हुए बीज हैं, मैं उनके ऊपर पड़ती हूं, जिससे वो नया प्लांट या नया पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात छिपे हुए किसको, बीजों को मैं धो देती हूं, उनमें पानी में दे देती हूं।
एंड फॉर एवर माने हमेशा, फॉर एवर मीन्स हमेशा, डे बाई डे एंड नाइट, दिन और रात, ऐसा ही मैं करती हूँ। और आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति, और जहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई है दोबारा से मैं वहीं पर मैं आ जाती हूँ, दोबारा से मैं उसी आकार में परिवर्तन हो जाती हूँ। एंड मेक प्योर, सबको मैं शुद्ध कर देती हूँ। एंड ब्यूटिफाई इट, और जो मेरे रास्ते में जो चीज़ें आती हैं मैं अपने बारिश से सबको मैं शुद्ध कर देती हूँ। एंड ब्यूटिफाई, और सबको मैं सुंदर कर देती हूँ। क्लियर। अब इस लास्ट पैराग्राफ में कवि ने अपने सॉन्ग को बारिश से क्या किया है, तुलना किया है, बारिश से तुलना किया है। यानी उनका ऐसा मानना है कि जहाँ से बारिश उत्पन्न होती है वहीं से क्या होता है, सॉन्ग उत्पन्न होता है। क्या कह रहे हैं, फॉर सॉन्ग, और जहाँ तक मेरा गाना है ना, इशूइंग मीन्स निकलता है, यूसिंग मीन्स निकलता है, फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, मेरा गाना भी अपनी बर्थ प्लेस से, अपने जन्म स्थल से निकलता है। आफ्टर ए फुलफिलमेंट, और एक फुलफिलमेंट के बाद, और वंडरिंग, और चारों तरफ घूमने के बाद, और चारों तरफ उसको सराहना मिलने के बाद, रैग्ड और अनरैक्ड माने उसी समय या उचित समय पर, रैग्ड और अनरैग्ड माने क्या होता है, उचित समय पर। डली मीन्स प्यार से, विद लव, डली माने लौट आता है, और विद लव रिटर्न्स माने प्यार के साथ। जिस प्रकार कोई भी पोइट क्या करता है, सॉन्ग को लिखता है ना, तो उसका सॉन्ग क्या जनता के पास जाता है, जनता उसको क्या करती है, बहुत ही प्रेम देती है, बहुत ही सराहना करती है, और दोबारा से वापस से एक सराहना के बाद प्यार के साथ वो संगीत उसी के पास वापस आ जाता है, अर्थात बहुत उसको प्रसिद्धि मिल जाती है, तो संगीत वापस लौट आ जाता है बारिश की तरह। जिस प्रकार नीचे से बारिश, नीचे से बूंदें ऊपर जाती हैं और ऊपर से नीचे ही क्या होती हैं, बरस जाती हैं, उसी प्रकार संगीत को बोला गया है कि संगीत क्या है, एक कवि के पास से जाता है और जनता के पास पहुंचता है, और बहुत उसको प्रेम मिलता है। चारों तरफ वो सॉन्ग मतलब, और चारों तरफ वो क्या वॉन्डरिंग करता है, घूमता है, और एक प्रेम के साथ दोबारा से वापस आ जाता है। यही फॉर्म किसका होता है, यही फॉर्म किसका होता है, ये फॉर्म बारिश का होता है। क्लियर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दबा के आप लोग शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।